Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, कल का जो जलसा था तहरीक इंसाफ का, कप्तान जो हैं उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में री एंट्री की है और जो पेशावर की आवाम है उन्होंने भरपूर साथ दिया है इमरान ख़ान का, और उन्होंने ये दिखाया है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो नामंजूर, और ये नारे जो हैं ये गूंजते रहे। तो नाज़रीन, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान ख़ान साहब ने जो सवालात रखे हैं आवाम के सामने और कुछ इदारों के सामने वो क्या हैं, और दूसरा ये कि जो इमरान ख़ान के दो अहम हीरो हैं जिनको उन्होंने हीरो का ख़िताब दिया, वो कौन सी शख्सियात हैं और उनको किस वजह से उन्होंने हीरो कहा। और उसके बाद इस व्लॉग में ये बात भी होगी कि कप्तान ने कल कौन सा एक बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने आखिर में नौजवानों के साथ क्या वादा किया है और उनसे क्या वादा लिया है, इस पर भी बात होगी। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट्स जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि कप्तान ने जो अपने 4 सवालात रखे हैं कल अपनी इस जलसे में, अहम सवालात वो क्या हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बात करते हुए अदलिया से एक सवाल सामने रखा और उन्होंने बड़े प्यार से बात की कि प्यारे जजेस कहकर उन्होंने मुखातिब किया कि उन्होंने ये कहा कि 40 साल से 45 साल से मैं इस मुल्क में हूँ और मैंने क्रिकेट भी खेली और सियासत भी की, तो मैंने कौन सा ऐसा कानून तोड़ा जिसकी वजह से आपने रात 12 बजे अदालतें लगा लीं। तो ये उन्होंने एक शिकवा भी किया, उन्होंने इसमें उनकी गुफ्तगू में एक तकलीफ़ का एहसास भी था, एक दर्द का एहसास भी था कि जो मुल्क की खातिर उन्होंने इतनी कुर्बानी दी या एक उनकी एफ़र्ट है सियासत में 25 साल की, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि मेरे से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, ऐसा मेरा कौन सा कसूर था जिसकी वजह से आप लोगों ने रात गए तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ये अदालतें लगा ली रात 12 बजे। तो एक ये उनका वैलिड सवाल था और उन्होंने ये अदलिया से वो पहले भी करना चाह रहे थे, लेकिन वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ हम कोई बात नहीं कह सकते, कहनी भी नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने जब तक वो पीएम रहे उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की और उन्होंने हमेशा अदलिया के जो फ़ैसले थे उनका एहतराम किया। उनका सवाल इदारों से ये था कि ये जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है और इसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, सारे जो अफराद हैं इस हुकूमत से रिलेटेड ख़ानदान के, वो कुछ मफरूर हैं, कुछ मुल्क से बाहर ज़मानतों पे हैं, कुछ भागे हुए हैं। तो उन्होंने उन सब का तज़किरा करते हुए ये बात कही कि क्या जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो ये समझते हैं कि जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और ये सारा महफूज है। और नाज़रीन, अगला जो उनका सवाल था वो अवाम से था और उन्होंने अवाम से ये सवाल किया कि क्या ये अवाम इस बैरूनी साजिश को कामयाब होने देंगे, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की गई है, क्या उसको वो कामयाब होने देंगे। और उन्होंने अवाम से ये एक बहुत ही अहम बात कही कि हमें अब इंतखाब करना है कि हमें आज़ादी चाहिए या ग़ुलामी चाहिए। तो कुछ उन्होंने अदलिया से सवाल किए, कुछ इदारों से सवाल किए और कुछ उन्होंने अवाम के सामने सवालात रखे। लेकिन अपने इस जलसे में उन्होंने शुक्रिया अदा किया पेशावर की आवाम का, और एक बहुत बड़ा जलसा था, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा जलसा था। अब हम अगर बात कर लें तो इस जलसे में मौजूद जो सबसे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं इस वक्त, असम्बली के भी जो सबसे पुराने पार्लियामेंटेरियन अब थे, क्योंकि उन्होंने भी इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है, तो वो शेख रशीद साहब है। और उनका ये कहना था कि मैं कप्तान साहब को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी तारीख़ में, अपनी सियासी करियर में इतना बड़ा जलसा जो है ये पेशावर में नहीं देखा। उन्होंने उसके 1968 का भी हवाला दिया कि इतना बड़ा जलसा तब भी नहीं था, इसका 10वां हिस्सा भी नहीं था जो आज जलसा मौजूद था। और उसके बाद फिर उन्होंने 1977 का भी हवाला दिया कि उस वक्त भी वो इसमें मौजूद थे, इस ग्राउंड में, और तब भी इस जो हजूम है इसका 10वां हिस्सा तब भी मौजूद नहीं था। तो उन्होंने मुबारकबाद दी कि बहुत बड़ा जलसा है, और उन्होंने ये कहा कि पेशावर ने इमरान ख़ान को जो है वो कामयाब कर दिया। और शेख रशीद ने बड़ा मुख्तसर सा ख़िताब किया और उन्होंने ये कहा कि जो इमरान ख़ान है, अब उन्होंने एक बात कही थी कि सारे चोर यकजा हो जाएंगे उनके ख़िलाफ़, तो वही नज़र आ गया आवाम को कि सारे चोर जो हैं वही इकट्ठे हो गए।
और दूसरा शेख रशीद साहब MQM के हवाले से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है और मैं MQM से सवाल जो है वो कराची के जलसे में जाकर 16 तारीख को वहाँ पर सवाल करूँगा। नाज़रीन, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना खिताब शुरू किया तो उन्होंने भी बड़े एक मज़ाहिका खेज़ तरीके से उन्होंने ये सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी और MQM के नज़रियात में कोई मुमासलत है, और दूसरा उन्होंने कहा कि मौलाना और बिलावल भुट्टो के नज़रियात में कोई मुमासलत है। तो अवाम का यही कहना था कि बिल्कुल नहीं है, ज़ाहिर है उनकी आपस में क्या मुमासलत। तो उन्होंने कहा कि इनकी सियासत जो है ये मफादात के गिर्द घूम रही है और इनका आपस में किसी किस्म के नज़रियात जो हैं वो मिलते नहीं हैं। तो जो ये सियासत कर रहे हैं वो मफादात की सियासत है। और दूसरा वो ये भी बार बार कहते रहे कि क्या मैं इन सब की बातें बता दूँ, क्या मैं इनको नंगा कर दूँ, क्या इनके कपड़े उतार दूँ। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी कल ज़रा जज्बाती नज़र आए और उनका भी इशारा जो था वो MQM की तरफ से था और उन्होंने ये कहा कि MQM ऐसी क्या बात हुई कि MQM जो है वो रातों रात जो है पीपल्स पार्टी की गोद में जाकर बैठ गई। तो उन्होंने काफ़ी तंज़ किए। और जो एक और ख़िताब था अली अमीन खंडापुर साहब का, उन्होंने बहुत ही अपने एक मिजाज के मुताबिक उन्होंने बिलावल भुट्टो को बिलोरानी कहकर मुखातिब किया। और उन्होंने एक और अहम बात की कि जरदारी साहब को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि ये जो बिलावल भुट्टो है, यानी उनके अल्फाज में कि बिलोरानी, ये आपके जो गुनाह हैं उनकी सज़ा आपको मिली है। तो अब ये एक अजीब सी बात है, लेकिन आपको क्योंकि ख़बर देनी है जो कल जलसा रहा उसमें, तो अली अमीन गंडापुर साहब का ये खिताब था। उसके बाद नाज़रीन बात करते हैं अब कप्तान की। कप्तान ने अपने जो 2 हीरो का जिक्र किया वो हीरोज़ कौन है। पहले तो उन्होंने बात की अली मोहम्मद साहब की कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अकेला ये मर्द मुजाहिद खड़ा रहा और इसने सब जो अपोजिशन उस वक़्त थी उसका मुकाबला किया और उसको जवाब दिए। तो एक तो उन्होंने अली मोहम्मद साहब को अपना हीरो कहा और दूसरा उन्होंने कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके हवाले से बात की कि इन्होंने, और अदलिया से उन्होंने सवाल किया कि क्या कासिम सूरी ने जो आर्टिकल 5 के तहत अपनी रूलिंग दी थी उसमें कहाँ गलती थी। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि जो कप्तान ने शरीफ फैमिली के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो अब वापस आना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तैयार हूँ, अवाम यहाँ पर तैयार है, आप वापस आएँ और आपको हम वेलकम करेंगे। उनका ये भी कहना था कि अब ये फिर NRO मांग रहे थे, लेकिन NRO किसी सूरत इनको मिलने वाला नहीं था। मुशर्रफ ने बहुत बड़ी गलती की इनको NRO देकर, और अब ये फिर उसी इंतज़ार में थे, लेकिन अब किसी किस्म का NRO नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा बड़े जज्बाती होकर के नवाज़ शरीफ जो हैं वो बाहर भागे हुए हैं बीमार होकर, उनके जो बच्चे हैं वो मफरूर हैं, मरियम जो है वो ज़मानत पर यहाँ पर फिर रही हैं, और बाकी जो शहबाज शरीफ हैं उनके हवाले से भी उन्होंने बात की कि उनके नैब में केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर 40 अरब रुपए का जो केस है और मल्टीपल केसेस हैं वो मुकम्मल तौर पर। तो उन्होंने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए के केसेस चल रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम ऐसे शख्स को कैसे वज़ीर आज़म मान सकती है जो कि जिसके ऊपर करप्शन के इतने सारे केसेस होंगे। तो उनका बार बार ये कहना था कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो नामंजूर है। और फिर उन्होंने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अमरीकियों, तुम लोग हमें ग़ुलाम समझते हो, हम किसी किस्म की ग़ुलामी तुम्हारी नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अमरीका है वो उन्होंने अमेरिका को ये भी कहा कि तुम लोगों को आदत पड़ी हुई है शरीफों की और जरदारियों की, अपने हर काम तुम चाहते हो कि जो तुम कहो वो कर लें, तो मैं ये काम नहीं कर सकता और ना मैंने कभी किया। और इसी वजह से वो ये कहते हैं कि ये जो अमेरिका ने हुकूमत पाकिस्तान में बनाई है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसको अब ख़त्म करके ही मैं दम लूँगा और इलेक्शन तक अब ये जलसे जारी रहेंगे। और नाज़रीन, कप्तान ने बड़े जज्बाती अंदाज में एक ये भी बयान दिया कल के अपनी जो गैरतमंद कौम है, गयूर कौम है, इसको इन बेगैरतों के ख़िलाफ़ मैं अब खड़ा करूँगा। और जहाँ सब की बात कर ली वहाँ पर ज़ाहिर है मौलाना को कप्तान कैसे भूल सकते थे। उन्होंने कहा कि डीज़ल, तुम 30 साल से यूनाइटेड नेशन में आ जा रहे हो, तो तुमने इस्लाम के लिए क्या किया? तुम सिर्फ इस्लाम को बेचते रहे। और उन्होंने ये बात भी कही कि अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ जो है वो मुझे बख्शा और मैंने यूनाइटेड नेशन में जाकर इस्लाम के हवाले से बात की और वहाँ पर करारदाद मंजूर करवाई, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया का जो कानून है वो 15 मार्च हर साल के लिए महफूज कर लिया गया कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाएगा। तो ये उन्होंने ये भी साथ कहा कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, जिसे अल्लाह चाहे इज़्ज़त दे। तो मौलाना को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए ये बात कही कि आप इस्लाम बेचना
बंद करें, सारी ज़िंदगी आप इस्लाम बेचते रहे और आपने इस्लाम के लिए क्या किया। उन्होंने बड़ा आजिज़ाना ये बात कही कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे गुनाहगार को ये एजाज़ बख्शा कि मैंने इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की और वो कानून जो है यूनाइटेड नेशन में पास करवाया। और मौलाना तुम सारी ज़िंदगी क्या कर सके, तुमने इस्लाम की खातिर क्या किया या पाकिस्तान की खातिर क्या किया। तो उन्होंने मौलाना को बड़े आड़े हाथों लिया। और नाज़रीन, कप्तान का ये भी कहना था कि मैं जिस वक्त तक हुकूमत में था मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं इतना ख़तरनाक नहीं था, और मैं इनको कहता था कि मुझे हुकूमत से ना निकालो वरना मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। और अब उनका यही कहना है कि मैं इनको ख़तरनाक होकर दिखाऊँगा। कप्तान का कहना था कि कराची में जो जलसा होगा उस वक़्त मैं फिर आवाम से गुजारिश करूँगा कि मैं कराची में जलसा करूँगा, लेकिन आप लोगों ने सब ने जिस जिस शहर में मौजूद होंगे वहाँ पर फिर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकलना है। और अमरीकियों के हवाले से उन्होंने बड़े गुस्से में ये बात भी कही कि अमरीका ने जो ख़त भेजा था, जो मरासला आया था लेटर गेट, उसमें जो उन्होंने ये कहा अमरीकियों ने कि पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। तो कप्तान ने कहा कि तुम होते कौन हो, तुम हो कौन हमें माफ़ करने वाले, हमें तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए। तुम लोगों को आदत पड़ी हुई है शरीफों की, ज़रदारियों की, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर बात मानी जाए, तो मैं नहीं मान सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, और जो माजी की हुकूमतें थीं उनमें 400 ड्रोन हमले हुए और उसमें हज़ारों जो है वो पाकिस्तानी शहीद हुए। और जो हमारी हुकूमतें थीं वो उस पर किसी किस्म की कोई बात ना कर सकें, कोई सवाल ना उठा सकें। तो उनका ये भी कहना था कि ये लोग पैसों के हाथों मजबूर हैं, ये पैसों के ग़ुलाम हैं, इस वजह से ये अमेरिका की ग़ुलामी करते हैं, तो हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने एग्जिस्टिंग हुकूमत को एक ये भी बात कही कि आप लोग जो क्रैक डाउन कर रहे हैं और हमारे जो बंदों को पकड़ धकड़ हो रही है, अब वो ये कहते हैं कि इस वक्त 6 करोड़ जो हैं वो स्मार्टफ़ोन मौजूद है पाकिस्तान में, इतनी सिम्स मौजूद हैं, और हर एक नौजवान के हाथ में अपना एक मोबाइल है और उसके थ्रू वो अपनी हर बात बाहर तक पहुंचा सकता है। तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आप किसी किस्म का क्रैकडाउन करके इनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। तो ये इमरान खान ने बड़े सख्त लहजे में बात की कि आप लोग ये पकड़ धकड़ बंद करें, क्योंकि ये काम रुकने वाला नहीं है। अब ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन तक मेरे जलसे जारी रहेंगे और मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि जनरल इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते। और नाज़रीन, कप्तान का ये भी कहना था कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से फारिग होता है, उसको निकाला जाता है, तो अवाम जो है मिठाइयाँ तकसीम करती है उनका। अब उन्होंने इस पर भी शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि मेरे डी सीट होने पर आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आई है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। और जो इतवार को एहतजाजी कॉल दी थी उस पर जो लोगों ने मुजाहरा किया और सड़कों पर निकला है, पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं वो निकला है, तो उन्होंने शुक्र अदा किया सबका कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे एक इज़्ज़त बख्शी। तो उन्होंने ये बात नहीं की कि मुझे क्यों निकाला, बल्कि ये स्लोगन जो है बड़ा पिट गया था माजी में, हमने देखा है, हम इसके ऐनी शाहिद हैं, हमने ये सुना भी। और अब इमरान खान ने ये बात नहीं की कि मुझे क्यों निकाला। नाज़रीन, इमरान खान का ये जो जलसा था बड़ा ही तारीख़ी साबित हुआ, और इन्होंने जो आखिर में जलसे के अख्ताम पे जो वादा लिया अपनी कौम से, नौजवानों से, अपनी आवाम से, उन्होंने ये कहा कि आप मुझसे ये वादा करें कि अब जब तक इलेक्शन नहीं होते आपने मेरा साथ देना है, और जब जब मैं कॉल दूंगा आप लोगों ने मेरे साथ निकलना है। और उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया कि हकीकी आज़ादी तक अब ये मार्च, अब ये जलसे जुलूस जारी रहेंगे जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते। और आखिर में जो उन्होंने नौजवानों से वादा लिया वो ये कि ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो उन्होंने नौजवानों को ये कहा कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते हैं और ना ही हम झुकेंगे, और उन्होंने कहा मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। तो ये नाज़रीन कल का जो जलसा था एक बड़ा तारीख़ी जलसा था। नाज़रीन, ये एक जमात का जलसा था, तहरीक इंसाफ का जलसा था, ये PDM की तरह कोई 16, 17, 18 जमातों का जलसा नहीं था। और नाज़रीन, कप्तान ने जो पुरानी हुकूमतें हैं उनका हवाला देते हुए ये बात भी कही कि जो माजी में अमेरिका यहाँ पर करता रहा है उस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई क्वेश्चनिंग नहीं की। उन्होंने एक हवाला सलाला एयरबेस का दिया कि जहाँ पर 26 पाकिस्तानी फ़ौजी जो थे वो शहीद हुए। और दूसरा उन्होंने रेमंड डेविस का हवाला दिया जो कि लाहौर में मौजूद था, और उस वक़्त जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो जरदारी की थी और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो नून लीग की थी। शहबाज शरीफ उस वक़्त वज़ीर आला थे।
तो उन्होंने ये बात कही कि जो रेमन डेविस ने यहाँ पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को अटैक करके शहीद कर दिया था, उनको मारा था, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया गया और रेमन डेविस को आराम से बाहर जाने दिया। और नाज़रीन, मुझे ये अच्छी तरीके से याद है क्योंकि उस वक्त मैंने एक कॉलम लिखा था इस पे। रेमन डेविस ने जो 2 पाकिस्तानियों को इधर मजंग चौक पे गोलियां मार के उन्हें शहीद कर दिया था, नौजवानों को, तो उसके ऊपर मैंने उस वक्त कॉलम लिखा था और वो कॉलम अभी भी उस डेट के साथ मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर मौजूद है। तो वो वाक़या भी उन्होंने बिल्कुल याद करवाया कि रेमन डेविस के हवाले से कोई बात नहीं की। तो इमरान खान का यही कहना था कि ये लोग ग़ुलाम जहनीत के हैं, जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और ये किसी तरह से हमें मंजूर नहीं है। तो ये जो ट्रेंड है इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। लिहाजा नाज़रीन, मैंने आपको पूरे एक तफसीली जो कल का जलसा था उसका अहवाल बताया और जो सवालात कप्तान ने अवाम के सामने रखे, इदारों के सामने रखे, उससे आपको आगाह किया। आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट्स जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तब तक के लिए मुझे ज़ैद नामा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।